नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ले जा रहा हूँ टनकपुर में स्थित माता पूर्णागिरि मंदिर की यात्रा पर। हिमालय की गोद में बसा हुआ और 108 शक्तिपीठों में से एक, जहाँ माता सती की नाभि गिरी थी। यह मंदिर टनकपुर से 20 किलोमीटर, पिथौरागढ़ से 171 किलोमीटर और पंचावत से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्णागिरि को पुण्यगिरि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से काली नदी निकलकर समतल की ओर जाती है और वहाँ पर इस नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के पौराणिक इतिहास के बारे में बात करें तो शिव पुराण के रुद्र संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मपुत्र राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था, पर राजा दक्ष इस विवाह से बिल्कुल नाखुश थे। एक बार ब्रह्मपुत्र दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण भेजा था, परंतु उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए उन्हें निमंत्रण नहीं दिया, जिसे कि माता सती ने भगवान शिव का घोर अपमान समझा और माता सती ने उसी यज्ञ की देविका में अपनी देह की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो बहुत क्रोधित हुए और मां सती की देह को लेकर आसमान में विचरण करते हुए घोर तांडव करने लगे। भगवान शिव के तांडव को देखकर सारे देवी देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने चिंतित होकर अपने सुदर्शन चक्र से भगवान शिव द्वारा माता सती की देह के कई सारे टुकड़े कर दिए। माता सती की देह के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह गिरे। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई और इन्हीं हिस्सों में से एक हिस्सा माता सती की नाभि का था, जो कि अन्नपूर्णा पर्वत पर जाकर गिरा और कालांतर में यह स्थान पूर्णागिरि कहलाया। माता पूर्णागिरि मंदिर में देवी की नाभि की पूजा की जाती है। पूर्णागिरि मंदिर में वर्तमान मूर्ति की स्थापना श्रीचंद तिवारी ने की थी। तिवारी जी ने मुगलों के अत्याचार से दुखी होकर चंपावत में चंद्रवंशी राजा ज्ञानचंद के दरबार में शरण ली। उसी समय मां पूर्णागिरि ने सपने में श्रीचंद तिवारी जी को पूजा स्थल बनाने का आदेश दिया। इसके बाद मां के आदेश का पालन करते हुए श्रीचंद तिवारी जी ने वर्ष 1632 में मां पूर्णागिरि धाम मंदिर की स्थापना की और वहां पूजा अर्चना आरंभ कर दी। पूर्णागिरि मंदिर मार्ग में एक झूठे का मंदिर भी स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक सेठ संतान विहीन था और संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान था। एक दिन मां पूर्णागिरि ने सेठ के सपने में आकर कहा कि मेरे दर्शन के उपरांत तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब सेठ ने माता पूर्णागिरि के दर्शन किए और मन्नत मांगी कि अगर उसे पुत्र प्राप्ति हुई तो माता के लिए एक सोने का मंदिर बनवाएगा। समय बीतने पर सेठ की मन्नत पूरी हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, पर सेठ का मन लालच से भर गया और सेठ ने सोने के मंदिर के स्थान पर तांबे के मंदिर का निर्माण करवाया और उसमें सोने की पॉलिश चढ़ाकर वह मंदिर मां पूर्णागिरि को चढ़ाने गया। तभी टुनियाज नामक स्थान पर पहुंचने के बाद वह मंदिर आगे नहीं ले जा सका और वह मंदिर वहीं जम गया। तब उसे वह मंदिर वहीं छोड़ना पड़ा। वही मंदिर अब झूठे के मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध शिकारी और पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट ने 1927 में इस क्षेत्र में रात्रि विश्राम किया था और पूर्णागिरि मंदिर के समीप दिव्य प्रकाश को देखकर आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति की थी। उन्होंने इस घटना का उल्लेख अपनी पुस्तक द टेम्पा टाइगर में विस्तार में किया है। पूर्णागिरि मंदिर के चरणों में टनकपुर में सादा नदी के तट पर सिद्धनाथ बाबा का मंदिर स्थित है। यह अत्यंत रमणीक स्थान है, जहां प्राचीन सिद्ध बाबा का मंदिर बना है, जो सामने नेपाल में घने वनों के बीच स्थित है। सिद्ध बाबा के बारे में कहा जाता है कि एक साधु ने घमंड से वशीभूत होकर क्रोध में पूर्णागिरि पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। तब माता पूर्णागिरि ने क्रोधित होकर साधु को नदी में फेंक दिया। बाद में साधु द्वारा माफी मांगने पर माता ने दया में आकर साधु को सिद्ध बाबा नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान दिया, जिसके संबंध में मान्यता है कि पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के उपरांत सिद्ध बाबा के दर्शन करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में चैत्र नवरात्रि में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस समय श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता के मंदिर आते हैं। दोस्तों, पूर्णागिरि मंदिर आने के लिए सबसे पहले आपको टनकपुर शहर पहुंचना पड़ेगा।
टनकपुर रेल और सड़क के माध्यम से भारत के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मां पूर्णागिरि मंदिर के दरबार में पहुंचने के लिए टनकपुर से आगे 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कई तरह के निजी वाहनों या फिर बस से दूरी तय की जा सकती है, जबकि मंदिर की अंतिम 3 किलोमीटर की यात्रा केवल पैदल मार्ग से ही करनी पड़ती है, जिसमें खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। मां पूर्णागिरि मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों, मां पूर्णागिरि मंदिर से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।